संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हुई शुरू। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने दावा किया है पूर्व मुख्यमंत्री की होगी ऐतिहासिक जीत। भाजपा द्वारा विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी घोषित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से 5 बार सांसद रह चुके हैं। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री को बनाए जाने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भाजपा ने प्रारंभ कर दिया और भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने दावा किया है कि विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऐतिहासिक जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे एक्टिव रहता है। संगठनात्मक दृष्टि से देख लीजिए या सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा में कार्य करने से देख लीजिए। अभी मैं आपसे संगठनात्मक ही आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस विदिशा लोकसभा से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कभी इस लोकसभा से 5 बार सांसद रहे, आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी भाई साहब का लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चयन हुआ है। आपने देखा होगा जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने इस सूची जारी करी तो आपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में खासकर हमारे रायसेन की तीनों विधानसभाओं में रायसेन जिले में काफ़ी उत्साह देखा होगा। अभी जिस प्रकार का उत्साह माननीय शिवराज जी भाई साहब के प्रत्याशी बनने के बाद क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि माननीय शिवराज जी भाई साहब इस सीट से ऐतिहासिक बहुमत से और के साथ साथ प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब प्रचंड बहुमत से जीतना है और ऐतिहासिक विजय दिलाना है तो इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को भी कमर अपनी कसना होगी और इसीलिए मैं आप देख रहे होंगे आज आप इस भाजपा कार्यालय में आए, बहुत देर से आप 1 घंटे से यहाँ पर इस कार्यालय में विभिन्न व्यवस्थाओं को देख रहे हैं तो आपको लगा होगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा कार्य दिए जा रहे हैं वह सभी कार्य नीचे तक उतारे जा रहे हैं। अभी हमारा एक कार्यक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है, लाभार्थी संपर्क अभियान। लाभार्थी संपर्क अभियान के अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ तक जा रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर जाकर केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के लाभार्थियों से घर घर संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करने के बाद वह प्रधानमंत्री का एक जो पत्र है वह पत्र लाभार्थी को दे रहे हैं। लाभार्थी को देने के बाद और प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया था कि आप प्रत्येक लाभार्थी तक जाइए और उससे बोलिए कि मोदी जी ने आपको राम राम पहुंचाई है, तो हम वह राम राम मोदी जी ने जो पहुंचाई है वह लाभार्थी संपर्क अभियान के अंतर्गत पहुंचा रहे हैं। एक स्टिकर है, स्टिकर हम लगा रहे हैं और जो भी लाभार्थी है उससे एक नंबर है उस पर मिस कॉल करा रहे हैं। मिस कॉल कराने के बाद संगठन ऐप पर उसको अपडेट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जितनी भी सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे के जनता जनार्दन को मिला है उनसे संपर्क अभियान के माध्यम से उनका अभिमत भी जान रहे हैं। आप यकीन मानिए विनीत जी, हमने अभी तक ये देखा जब हम संपर्क अभियान करने जा रहे हैं तो मोदी जी के नाम से एक स्वतः ही स्फूर्ति है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन लोगों को नारा भी रटा गया है, अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। ये नारा वो खुद बोल रहे हैं कि भाई साहब आप तो बेफिक्र रहिए, मोदी जी ने इतना कर दिया कि अब करने की जरूरत नहीं है। कौन प्रत्याशी होगा ये भी नहीं, सबने मान लिया कि हर जगह मोदी जी लड़ रहे हैं। और यहाँ तो हम सौभाग्यशाली माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब लड़ रहे हैं। उन्होंने 18 साल इस मध्य प्रदेश को अपनी मेहनत से गढ़ा है। जो बीमारू राज कभी जो मध्य प्रदेश कहलाता था आज वह विकसित मध्य प्रदेश बनने की अग्रसर है, उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का बड़ा योगदान है। वह स्वयं यहाँ से प्रत्याशी हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा, अभी आप देख रहे थे कि हमारी कुछ माताएं बहनें यहाँ पर हमारी मातृशक्ति आई हुई थी तो महिला मोर्चा की बहनें थी। अभी जो हमारा एक अभियान बहुत दिन से चल रहा है नारी शक्ति बंधन अभियान, उसके अंदर शक्ति बंधन अभियान जो हमारा चल रहा था वह कार्यक्रम समापन की ओर है। तो इसमें हमारे देश में प्रदेश में जितने भी एनजीओ स्व सहायता समूह चल रहे हैं उन बहनों से संपर्क अभियान था कि उन बहनों तक हमारा संपर्क हमको करना है और सरकार उनके लिए क्या कर रही है उनको बताना है। तो उसी के क्रम में आज बहनों ने
देखा होगा कि कहीं बाइक रैली निकाली है, कहीं दौड़ करी है, कहीं इस प्रकार के कई आयोजन उन्हें आज करें। परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत की मातृशक्ति को, खासकर एनजीओ में जुड़ी हुई महिलाओं को टारगेट करते हुए शक्ति बंधन कार्यक्रम करेंगे और उसमें वह लाइव सभी को प्रसारण करेंगे। उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक मंडल स्तर पर कर दी गई है। प्रत्येक मंडल पर एक एलईडी स्क्रीन, बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर उसका लाइव प्रसारण देखा जाएगा। उसमें माननीय मोदी जी प्रत्येक संबोधित करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि जो भी काम बूथ स्तर तक दिया जाएगा प्रदेश और केंद्र के द्वारा उसको करा ही जाएगा और 100% किया जाएगा। और मैं यहाँ पर जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, हमारे जिला पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायकों के मेहनत और उनके परिश्रम के आधार पर कह सकता हूं कि रायसेन जिले से भारतीय जनता पार्टी जो 4 विधानसभाएं हैं, 3 हमारी विदिशा में लगती, 1 हमारी नर्मदापुर में लगती, चारों विधानसभाओं में यह ऐतिहासिक मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ये जो मत होगा वह फिर एक बार मोदी सरकार का जो नारा है उसको बुलंद करने में हम हमारा योगदान प्रदान करेंगे। इतना ही मुझे आपसे बातचीत करना थी। आप यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी